नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक दूध बिलोने वाली मधानी की मोटर आई है जो कि जल चुकी है। एल्युमिनियम में वाइंडिंग है इसकी और इसका जो स्टैंपिंग का साइज है वो 25 mm यानी 1 इंची में ये पूरी हैवी मोटर है। और इसको हम आज करेंगे वाइंडिंग। आगे वीडियो में देखिए, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसका डाटा बता देते हैं आपको, और डाटा हमने वीडियो में भी बता रखा है। तो इसका डाटा है 25 mm 1 इंची मराना वाइंडिंग, एल्युमिनियम, कैपेसिटर 3.25 से 4 MFD का लगा सकते हो, 14 से 40 RPM है, 4 पोल की मोटर है। तो इसमें जो ये देखिए, रनिंग का स्टैंडर्ड वायर गेज 30 नंबर एल्युमिनियम, टर्न 150, पिच 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 2 राउंड। कॉयल की लेंथ जो है 22.5 इंच गोलाई में। स्टार्टिंग का 31 नंबर एल्युमिनियम वायर, टर्न 170, सेम पिच है इसकी, और कॉयल की लेंथ रनिंग से 1 इंच कम रखनी है आपको। ये इसका डाटा है। तो आगे वीडियो में देखिए, सारी चीज़ें बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद है, और आपका काम भी बढ़िया चल रहा होगा। तो आ जाए एक और वीडियो लेके, जो कि ये आप स्टेटर देख रहे हो, ये मधानी मोटर की स्टेटर है। और मधानी मोटर बोले तो दूध पिलाने वाले कह सकते हैं। इसका काम होता है दही में से मक्खन निकालना और दही का छाछ बनाना। तो उसको पिलाने के लिए ये मशीन होती है, मधानी मोटर कहते हैं इसे। तो इसका आज वीडियो बनाएंगे हम, और वाइंडिंग करेंगे इसको, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। इसका जो स्टैंपिंग साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 25 mm यानी 1 इंची में है। ये देखिए 1 इंची में है। बाकी का जो होता है, वैसे तो ये जो स्टैंपिंग देख रहे हो आप, ये हो गया 60 mm, और बाहर का इसका हो गया 113 mm। तो ये जो स्टेटर है, ये 5 ब्लेड फराटा फैन में भी यही मॉडल आता है। इसको हम 2-3 तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं। 2 ब्लेड में ये देखिए, ये हमारे पास 2 ताड़ी का आया हुआ है। ये सेम स्टैंपिंग है इसकी, ये देखिए बिल्कुल सेम ही है। तो इसको हम आज वाइंडिंग करेंगे। इसके हमने कॉयल बना लिए हैं, और ये एल्युमिनियम में वाइंडिंग करेंगे। आपको एक एक चीज़ बताएंगे, आप ध्यान से देखना वीडियो को। और आपको डाटा बताएंगे, वाइंडिंग करने का तरीका बताएंगे। और इसके बॉडी पार्ट्स हैं, ये होता है इसका बॉडी इस प्रकार का, ये देखिए। चलिए करते हैं शुरू वीडियो, और वाइंडिंग करके दिखाते हैं आपको। तो ये जो आप कॉयल देख रहे हो, ये 4 का सेट है एक। तो ये हमने 30 नंबर यानी 30 नंबर एल्युमिनियम वायर से बनाए हैं। 30 और 31 से वाइंडिंग होगी ये। और इसमें एक कॉयल में जो टर्नें हमने करी है वो 150 करी है, 150 यानी 150। 30 नंबर एल्युमिनियम वायर और 150 टर्न, चारों में 150, 150, 150 और 150। और इसकी जो गोलाई है, हमने इसकी गोलाई की है 22 इंच, गोलाई में 22 इंच। आप 22.5 भी कर सकते हो। और कॉपर का जो डाटा है इसका वो अलग होगा। एल्युमिनियम का जो डाटा है वो आप इसे 30-31 से बना सकते हो, और 32-32 से बना सकते हो। 2-3 डाटा है इसके, कोई दिक्कत नहीं। वो जो आगे इसमें मधानी लगी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है इसका डाटा। ये ज़्यादा बड़ी लगाएंगे तो थोड़ा 1 नंबर बड़ा करना पड़ेगा इसको, जो कि 20 लीटर तक का दूध है जो बिलो देती है। तो सबसे पहले
पहला कॉइल उठाया और ये जो सिरा देख रहे हो आप, ये अपनी तरफ रखना है। ठीक है दोस्तों, ये सिरा अपनी तरफ रखना है। और इसमें आप एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसमें ये पत्तियाँ ऊंची नीची दिख रही है आपको, क्योंकि जब हम इसको बॉडी में लगाते हैं ना, यहाँ से दबाव पड़ता है, इसके पिलर बने होते हैं 4, दबाव से पत्तियाँ अंदर आ जाती हैं। तो इसमें आप रेगमाल मारें पहले, सबसे पहले इसमें रेगमाल मारें, काटने के बाद फिर पेपर डालें। और पेपर आपको पता है 7 नंबर का PVC यूज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले, और पिच जो है इसकी 1 से 4 रहने वाली है, 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड, इस प्रकार इसका डाटा है। कॉइल का साइज आप पूरा ध्यान से बनाएं। तो कॉइल का साइज बहुत ही महत्व देता है आपकी मोटर की फिनिशिंग पर। अब आप चाहे तो ऐसे घुमा के डाल सकते हो, चाहे ऐसे घुमा के राउंड लगा सकते हो। हम ऐसे लगाते हैं, ये हमारा एक राउंड आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा स्पीड से मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का समझ नहीं आएगा। हाँ, लास्ट जो राउंड है कोई भी मोटर, उसका लास्ट राउंड चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये लास्ट राउंड होता है। ये कॉइल जो है यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, इनर यहाँ आया, ये ऐसे घूमेगा और ऐसे आउटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ डाल दिया। तो अब ये है, ये जो इसके ऊपर यहीं आएगा, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ इसमें चला जाएगा। अगर आप इसको इस तरह करोगे तो भी ये घूमकर उसी स्लॉट में चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट राउंड, सिर्फ लास्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपको जो पहले दो या एक राउंड लगाते हो वो इसी प्रकार लगाने हैं, एक ही टाइप से। तो ये अपनी एक कॉइल जो है इंस्टॉल हो जाती है इस प्रकार से। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा इसका। ये लीजिए, और उसके स्लॉट काफ़ी बड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉइल आपकी आराम से आ जाती है। हमारा जो है पहला कॉइल है जो इंस्टॉल, और साइज भी अपना बिल्कुल परफेक्ट बना है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बना दोगे तो इसकी ये जो ऊंचाई है ना, ये ज़्यादा होने के कारण बॉडी को टच करेगी। तो हमारा जो कॉइल है बिल्कुल प्रॉपर बना है। इसे जब हम धागा मारेंगे तो ये सिमट के इकट्ठी हो जाएगी और भी छोटी हो जाएगी, सिलाई करेंगे तब। तो अब इसका कनेक्शन समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इनर सिरा हमारी तरफ रह गया। ठीक है दोस्तों, और अब इसको घुमा लेते हैं थोड़ा इस प्रकार से। तो दोस्तों, अब ये आउटर सिरा है, ये इनर आ गया, ये आउटर आ गया, आउटर जाएगा अगले आउटर में। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करना है, इसमें आपको निशान लगा लेगा। हमारा ये और ये दूसरी कॉइल का 1 से 4 और ये से 6, ये सिरा हमारा यहाँ आना चाहिए और इनर यहाँ निकलेगा। इस कॉइल का 2 नंबर कॉइल का इनर यहाँ निकलेगा, ये इसका आउटर में जाएगा। तो इसको आउटर में लाने के लिए हमारे पास कॉइल जो है इस कंडीशन में पड़ी है, सीधी जैसे हमने सेट बनाया ऐसी पड़ी है। तो हमें ये वायर जो है पहली कॉइल का आउटर दूसरी के आउटर स्लॉट में जाएगा। जैसे सीधा उठाएंगे हम तो हमारा ये वायर जो है यहाँ रह जाएगा। इसको इसमें डालने के लिए, यानी 1 से 3 कनेक्शन करने के लिए इस कॉइल को हमें ऐसे पलटना पड़ेगा। ऐसे पलट कर इसमें आप डाल दीजिए। इस प्रकार इसमें डाल दीजिए। ये देखिए, ये हमारा इनर सिरा है जो
अपनी तरफ निकल के आ गया और आउटर में चला गया। तो ये इसका 1 से 3 कनेक्शन बनता है, 1 और ये वायर दूसरा 2 और ये 3, यानी 1 का 3 से कनेक्शन हो गया। हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसमें आपको कनेक्शन करने हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आउटर में चला गया। बराबर से डाल देते हैं इसको, तो फिर अगली कॉइल का कनेक्शन बताएंगे। तो आप इस प्रकार आसानी से आप वाइंडिंग कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए। और हम वीडियो जो है लगातार बनाते हैं, स्किप नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। और स्किप करके बनाने से फिर क्या फ़ायदा जब किसी के समझ में ना आए। और ना ही हमने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है, आपके सामने जो भी है। हमारा दूसरा कॉइल भी इंस्टॉलेशन हो चुका है। और जिस प्रकार आप रनिंग का सेट डालते हो, सेम उसी तरीके से स्टार्टिंग का डालिए। ये हमारा अब ये इनर वायर आ गया है, दूसरी कॉइल का इनर वायर, और इसका कनेक्शन होगा तीसरी कॉइल के इनर वायर के साथ। ठीक है दोस्तों, 1 से 3 कनेक्शन जब हम बनाते हैं किसी भी मोटर का, तो ये इस प्रकार होता है। ये देखिए, अब हम इसमें फिर मार्किंग करेंगे। ये हमारी 4 की पिच होगी, 2 स्लॉट बीच में खाली, ये हमारी 6 की। अब ये जो वायर है, इनर वायर अपनी तरफ निकला था, इस वायर को इसमें डालना है, इसी कंडीशन। तीसरी कॉइल के सेट में जो स्लॉट है उसमें डालना है। तो हमारी कॉइल इसी कंडीशन में पड़ी है, तो आपको इसको पलटना नहीं है, क्योंकि ये अपने आप दूसरी कॉइल का सही कनेक्शन होने के बाद तीसरी कॉइल जो है अपने आप सही आ जाती है। इसको हमें पलटना नहीं है, ये सीधी इस प्रकार आप डालिए। ये लीजिए दोस्तों, ये हमारा इस साइड का दूसरी कॉइल का इनर वायर तीसरी के इनर में आ चुका है, ये देखिए, और आउटर का ये रहा। तो इस प्रकार हमारे ये कनेक्शन हो जाते हैं, 1 और इस वाला 2 और ये 3, 1 से 3। इसी प्रकार 1, 2 और 3, 1 से 3, फिर 1 से 3, ये इसमें कनेक्शन चलता रहता है। तो आप इसको ये देखिए, ये हमारा इनर से इनर में आ गया, दूसरे का इनर तीसरे के इनर के साथ कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए, इसमें एक स्लॉट खाली छोड़ना है यहाँ, क्योंकि दूसरा राउंड जो है इस कॉइल का इसमें और इसमें आएगा। तो ये हमारा इनर से इनर हो गया है। चलिए अब इसको कर देते हैं इंस्टॉल। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो जो देखते हो, कहाँ से देखते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें। तो आप अगर नहीं देखोगे और सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा वीडियो बनाने का फिर क्या फ़ायदा रहेगा। ये लीजिए दोस्तों, हमारा तीसरा कॉइल भी इंस्टॉल हो चुका है।
इसी प्रकार हमारा चौथा कॉइल भी स्टोर हो जाता है। अभी दिखाते हैं आपको करके, तो अब कनेक्शन समझिए थोड़ा सा। ये हमारा तीसरी कॉइल का आउटर यहाँ आ चुका है। अब इसको क्या करना है, चौथी कॉइल के आउटर से मिलाना है, ज्वाइंट करना है। तो आपको क्या करना होगा, ये हमारे एक एक स्लॉट छोड़ दिए साथ में, ये हमारा इसका हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, कॉइल सीधी पड़ी है, इस कंडीशन में है, ये सिरा आउटर है, तो आउटर का सिरा आउटर में जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें चौथी कॉइल को पलटना पड़ेगा। इस प्रकार दूसरी और चौथी कॉइल को पलटना होता है इसमें, लच्छा कॉइल में, लंबी कॉइल जब बनाते हो जॉइंटलेस उसमें। इस प्रकार आप इसको 1 से 4 में डाल। ये देखिए, ये हमारा आउटर का तीसरी कॉइल का आउटर चौथी के आउटर से कनेक्ट हो चुका है। तो ये हमारा हो जाता है 1 से 3 कनेक्शन। ये हमारा रनिंग का जो सेट है कंप्लीट होने जा रहा है। ये देखिए, तो दोस्तों आप वीडियो कहाँ से देखते हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हमें भी पता लगे कि हमारे वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक। और सपोर्ट करते रहिए आप हमें, आप सपोर्ट करोगे तभी हमारा वीडियो बनाने का फ़ायदा है। और मैं हमेशा कहता हूँ हमारे वीडियो में आपको फेक कोई चीज़ नहीं मिलेगी, जो भी होगा डाटा वगैरह, मोटर बनाने का तरीका सारे ओरिजिनल होते हैं। और हम वायर जो यूज़ करते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वायर यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये बड़े टायर हैं हमारे स्टीयरिंग के। ये देखिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वायर है एल्युमिनियम में। ये देखिए दोस्तों, हमने अभी परचेज किया है इनको ईयरली। तो आप भी अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ करें, आपकी एल्युमिनियम की जो मोटरें बहुत अच्छी चलेंगी। कॉपर से भी ज़्यादा बढ़िया इसका परफॉर्मेंस होता है। हमने तो देख रखा है इसका रिजल्ट। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको कॉइलों को सेट करिए। तो हम 2-3 साल क्या ज़्यादा ही जब से काम शुरू किया है तब से हम बड़े टायर यूज़ करते हैं। छोटे टायर में एक तो वेट का प्रॉब्लम हो जाता है, टायर का 100 ग्राम का काटते हैं वो, लेकिन टायर 150 ग्राम से ऊपर होता है, वो लॉस आता है और एक बार बार मार्केट भागना पड़ता है। तो आप हमेशा 6-7 नंबर जो हमारे रूटीन में चलते हैं वो बड़े टायर ही रखें। तो ये लीजिए, फिनिशिंग देखिए, कॉइलों की सेटिंग किस प्रकार हुई है। तो अब हम डालेंगे इसमें स्टार्टिंग और फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे आपको। तो स्टार्टिंग का डाटा जो है इस प्रकार है, ये 31 नंबर 31 नंबर से 170 टर्ने करी है हमने, 170, तो 170 टर्ने करी है। और रनिंग में हमने की थी 150। 30 नंबर एल्युमिनियम वायर 150 रनिंग का डाटा, और स्टार्टिंग का डाटा 31 नंबर 170 टन। और गुलाई जो कॉइलों की रखनी है आपको लंबाई, तो वो आधा या पौना इंच कम करनी है आपको। वो मैं उसका कारण बताता हूँ आपको। जब आप रनिंग और स्टार्टिंग दोनों की कॉइलों की लंबाई
लेंथ जो है सेम कर देते हो, बराबर कर देते हो, तो स्टार्टिंग के जो कॉइल हैं आपके वो यहाँ से यहाँ तक ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप समझ रहे हो, पलट के यहाँ तक आ जाती है। तो आपकी मोटर दिखने में भी थोड़ी सी भद्दी लगती है और उसको कॉइल को सेट करने में भी आपको दिक्कत आती है क्योंकि वो बराबर हो जाती है। तो ये जो मैं कम बता रहा हूँ, ये जो एक राउंड इसका डल गया, ठीक है, तो कॉइल थोड़ी सी अंदर की तरफ छोटी साइज में आ जाती है। उसका रनिंग तो यहाँ तक आएगी, स्टार्टिंग यहाँ तक आएगी। तो ये जो गैप यहाँ इतना यहाँ का हो गया, इतना यहाँ का हो गया, तो वो उस साइज से छोटी रखें आप, रनिंग से स्टार्टिंग छोटी रखें। तो इसके बराबर आनी चाहिए, यहाँ से बाहर की तरफ नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और एक मेन पॉइंट, इसका वीक पॉइंट मैं बताता हूँ। आप कभी मदानी के राउंड जो है दोनों तरफ मत करें। ये जो आप देख रहे हैं ये लूज़ हो चुका है। ये इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी मदानी इस साइड में चलेगी, यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ इस तरह चलेगी, तो आपका जो ये स्क्रू, ये जो नट इसमें बोल्ट लगा होता है वो लूज रहता है। आप बार बार कसते जाते हो, ये लूज हो जाता है, फिर कसते हो, फिर लूज हो जाता है। तो इसके आप कनेक्शन जब भी करो, अंदर से कॉमन वायर बना के और इस तरफ चलनी चाहिए। इस तरफ चलेगी तो आपका जो बोल्ट है वो जो ऑटोमेटिकली टाइट होता चला जाएगा। जैसे जैसे चलेगी इस प्रकार चलेगी आपकी मदानी, मतलब उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ इस प्रकार चलेगी, तो ये जो बोल्ट है ये हमेशा टाइट रहेगा, ये कभी लूज़ नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दोनों साइड में चलती है मदानी, उसको आप दोनों साइड ना चलाएं, एक साइड ही चलाएं। जैसे पानी की मोटर पीछे से चलती है, बस वही राउंड करें इसकी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब डालते हैं हम स्टार्टिंग। तो ये हमारा रनिंग का पहला कॉइल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब जो स्टार्टिंग का पहला कॉइल डलेगा वो रनिंग के पहले और चौथे दोनों कॉइलों के बीच में आएगा। यानी कि बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो हमारा 1 से 4 बनता है ये, और 1 से 6 हमारा ये होगा। तो ज़्यादा मैं आपको अब नहीं बताऊँगा। कॉइल डालना रनिंग का आपको सिखा दिया, उसी प्रकार स्टार्टिंग के डलेंगे। कनेक्शन साथ के साथ मैं फिर रिपीट करता जाऊँगा। तो पहली और चौथी कॉइल के बीच में हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल आएगा। तो चलिए करते हैं शुरू स्टार्टिंग का इंस्टॉलेशन। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा इनको थोड़ा दबा लेना है ताकि आप कॉइल जो है आसानी से डाल सके। और पहला राउंड 1 से 4 आएगा, जो स्टार्टिंग का एक एक राउंड कॉइल का लगा हुआ है उनमें आएगा। तो ये जो इस प्रकार उठाया, ये सिरा जो है स्टार्ट सिरा जो है पहली कॉइल का, ये अपनी तरफ रखना है जैसे रनिंग का रखा था उसी प्रकार। फिर हमें इस प्रकार इसमें एक राउंड रनिंग का जो लगा है 1 से 4 वाले में, तो 2 कॉइलों के बीच में 1 से 4 पिच बनाइए और इसमें डाल दीजिए। ये हमारा, ये देखिए स्टार्टिंग का कॉइल। तो एक राउंड आ चुका है इसका। अब इसका दूसरा राउंड, ये दूसरा राउंड है। कॉइल का साइज मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार कॉइल की फिनिशिंग आती है। ज़्यादा स्पीड में कॉइल नहीं डाल रहा हूँ, आराम से डाल रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ऑलरेडी जो मैकेनिक है उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जो नए सीख रहे हैं। कई बार होता क्या है,
मैकेनिक खुद बाहर गया होता है, और जो नए काम सीखने वाले लड़के लोग होते हैं उनके पास कोई इमरजेंसी मोटर आ जाती है तो उनको परेशानी होती है इस चीज़ की। तो वो हमारा वीडियो देखें और आसानी से आप मोटर वाइंड कर सकते हो। ये देखिए, अब मैं आपको सारे कॉइल डाल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है। तो ये देखिए, मैं आपको कॉइल का साइज़ का दिखाता हूँ। ये देखिए, जब सिलाई होगी तो ये बिल्कुल एक जैसी एक्यूरेट शेप में आ जाएगी। ये यहाँ ओवरलैप नहीं हुई है, तो इसलिए पौना या आधा इंच आप रनिंग से स्टार्टिंग का कम रखें। ये देखिए, जब इसकी सिलाई होगी तो बिल्कुल परफेक्ट साइज में आ जाएगी। अब डालते हैं दूसरा कॉइल। कनेक्शन मैंने आपको बताया था, पहली कॉइल आपको सीधी डालनी है, फिर 2 नंबर वाली कॉइल पलटनी है। तो जिस प्रकार हमारा ये कॉइल है दूसरा, तो इसका आउटर सिरा इस आउटर में आएगा। तो इसमें आउटर में लाने के लिए हमें इस प्रकार पलट के इसको डालना होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार पलट के डालिए, इस प्रकार। तो ये हमारा इनर अपनी तरफ फिर आ गया और आउटर का आउटर में चला गया। अब मैं ये डालता हूँ, फिर बताऊँगा आप। तो ये हमारा दूसरा कॉइल डल चुका है। अब इसका तीसरा कॉइल, थोड़ा सा पेपर को दबाइए, बाद में आपको पत्ती से नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा तीसरा कॉइल, ये हमारा इनर आ गया है। पहली कॉइल का इनर अपनी तरफ किया तो आउटर सामने आया, फिर सामने वाला आउटर का आउटर में गया, इनर अपनी तरफ आ गया। अब ये इनर का इनर में जाएगा, इसमें ये जो तीसरी कॉइल का स्लॉट है पहला, इसमें जाएगा। तो इसमें इसको पलटना नहीं है आपको, इस प्रकार बिना पलटे ही तीसरी कॉइल को, 3 नंबर कॉइल को सीधा ही डालना है आपको, 1 से 4 वाली, इस प्रकार। ये हमारा हो जाता है 1 से 3 कनेक्शन। ये लीजिए, ये दूसरी कॉइल का इनर वायर तीसरी के इनर में चला गया, आउटर आगे आ गया। अब मैं ये कॉइल डाल के अगली कॉइल का कनेक्शन बताऊंगा आपको। तो हमारा तीसरा कॉइल भी डल चुका है। अब डालेंगे चौथा और लास्ट। ये लीजिए, अब हमारा तीसरी कॉइल का ये आउटर यहाँ आ चुका है आगे की तरफ। तो आउटर को आउटर में डालना है, इसलिए हमें चौथे कॉइल को पलटना पड़ेगा, इस प्रकार। ये कॉइल ऐसे सीधा है, ऐसे पलटा और इस प्रकार हमने डाल दिया। तो ये हमारा जो है आउटर का आउटर में आ जाता है। तो हमारे जो कनेक्शन है 1 से 3 वो सही होते चले जाते हैं। ये जो आउटर 3 नंबर कॉइल का आउटर निकला था, इस साइड में, आगे की साइड में आउटर में आ चुका है और इनर अपनी तरफ। इस प्रकार पहली कॉइल जो स्टार्टिंग है उसका भी इनर अपनी तरफ, लास्ट वाली का अपनी तरफ, मतलब आपके कॉइल बिल्कुल सही डले हैं। तो अब इसके करेंगे कनेक्शन। तो हमारी जो चारों कॉइल डल चुके हैं। अब हम इसको एक साइड से सिलाई करेंगे। और अगर आपको रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में टेप लगानी है तो हमने एक साइड में इसको सिलाई कर दिया है और ये देखिए पेपर लगाया हमने दोनों के बीच में। और आप चाहे तो टेप कर सकते हो,
और सिलाई कर दी है। अब दूसरी साइड में हम सबसे पहले इस प्रकार उठा लेते हैं कॉइलों को, और पेपर लगाते समय आप इसमें ध्यान रखिएगा जो स्टार्टिंग के कॉइलों के आपस के कनेक्शन है, जैसे ये हो गया, इनको ऊपर की तरफ बाहर निकाल लें, क्योंकि जब आप पेपर डालते हो तो ये पेपर के नीचे आ जाते हैं, उस वजह से शॉर्ट होने का डर रहता है। इस प्रकार आप इसको बाहर निकालिए। अब इसमें हम पेपर लगाएंगे। तो हमने इसमें सेपरेटर पेपर लगा दिया है। अब इसके कनेक्शन निकालते हैं। तो हम इसकी अंदर से ही कॉमन बनाएंगे। तो ये जो कॉइल है रनिंग की पहली है और ये स्टार्टिंग की पहली है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। इसमें उल्टे सीधे का बताया था पहले वीडियो मैंने, वो चक्कर था, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज ACW राउंड इसके करने पड़ते हैं, जैसे एग्जास्ट के होते हैं उसी प्रकार इसके राउंड करने होते हैं। तो इस दिशा में जब चलेगी आपकी, ये ऐसे चलेगी, ये सपोज करो आपने इस बोल्ट को पकड़ रखा है और ये इस साइड में चल रही है, इस साइड में चल रही है, तो आपका जो बोल्ट है लूज़ हो गया है, ये देखिए लूज़ हो उसका है, और ये चलेगी इस दिशा में, और आपने बोल्ट पकड़ रखा है तो इस दिशा में चलाओगे आप, उल्टी दिशा में ऊपर से इस तरीके से मदानी ऐसे रखी, तो जो आपका बर्तन है उसके अंदर ऐसे चलनी चाहिए ये, तो आपका जो ये लूज होने का झंझट है ये ख़त्म ही हो जाए, कभी लूज नहीं होगी ये, क्योंकि ये जैसे चलेगी टाइट होती रहती है। तो इस प्रकार इसे कनेक्शन करने हैं। तो बीच में मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था ये आप धागा कौन सा यूज़ करते हो, तो ये जो आप धागा देख रहे हो ये ना तो कॉटन का है और ना ही सिलिकॉन वगैरह, कुछ ऐसा नहीं है। ये पहले चारपाई बुनने के लिए एक इतनी चौड़ी 2 इंच चौड़ी पट्टी आती थी, वो इसी कलर का होता था, उसमें निकाल के बनाते हैं ये धागा, वैसे कोई स्पेशल नहीं है। बाकी इस काम के लिए बहुत ही बेहतर है, कॉटन से और स्पेशल जो वाइंडिंग का धागा है उससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। तो और ये जो आप सुई देख रहे हो ये इतना बड़ा आता है 5 रुपये का, और इसको आधा काट के हमने जो कूलर में पानी का पंप होता है उसकी सापट की जगह काम में ले लिया, पूरा फिक्स चला है वो, और बाकी का ये इतना पीस बचा है, हम इसे सिलाई करते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और एक भाई ने कमेंट किया था आप ऑयल कौन सा यूज़ करते हो, जो हम पुश शाफ्ट चेंज करते हैं ये ऑयल कौन सा लगाते हैं ये, तो ये जो स्पेयर पार्ट की इंजन ऑयल होता है स्पेयर पार्ट की दुकान पे मिल जाता है। इसमें 2-3 ग्रेड आती हैं, एक पतला होता है, एक गाढ़ा होता है, गाढ़ा मतलब शहद के जैसा, तो वो जल्दी से पिघलता नहीं है। और हम जो यूज़ कर रहे हैं ये एक धान काटने वाली मशीन है, चैन वाली, जो धान काटती है झाड़ती है और उसकी पराली की पुली बना के डाल देती है पीछे, और टायर नहीं होते उसमें चैन होती है, उसका इंजन ऑयल है ये, और फ्रेश निकलता है। जब भी वो सर्विस करते हैं फ्रेश निकलता है, क्योंकि उनका टाइमिंग जो दे रखा है कंपनी ने वो पूरा हो जाता है, तो वो बदल देते हैं। वो हमने किसी मित्र से लिया था, वो यूज़ कर रहे हैं। तो ऑयल आप जो गाढ़ा आता है वही यूज़ करें। तो वीडियो आप देखते रहिए। ये हमारा कॉमन वायर, हम आपको हमारे वीडियो में कोई फेक चीज़ नहीं दिखाएंगे, जो भी होगा ओरिजिनल होगा। आप कोई सा भी वीडियो उठा के देख लेना और हमारे डाटा द्वारा मोटर वाइंड करके आप चलाना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये हमारा एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का कॉमन हो जाता है। अब इसमें जोड़ देते हैं। ये लीजिए, इसमें 3 कलर के वायर आप रखना, आपको पता होना चाहिए कॉमन कैसे, 3 वायरों में कॉमन की पहचान कैसे करें।
तो आप सीरीज लैंप से उसको चेक कर सकते हैं। जिन 2 वायरों में बल्ब बिल्कुल ही डिम कम जलेगा, बिल्कुल कम जलेगा, वो समझ लेना कैपेसिटर की वायर होगी, और दूसरी जो बची तार है वो कॉमन होगी। वो कभी दूसरे वीडियो में आपको टेस्ट करके दिखा देंगे। तो हमने सीरीज लैंप वाला ये बोर्ड बना रखा है, इसको हम आपको, ये इतना बड़ा है, ये बना रखा है, तो इसको हम वीडियो में ज़्यादा दिखा नहीं सकते। तो आपको कभी दूसरा बल्ब का जुगाड़ बना के आपको कॉमन वायर कौन सी है पहचान करने के लिए आपको दिखाएंगे किस प्रकार आप कॉमन वायर की पहचान कर सकते हो। तो वीडियो हमारा जो है आप पूरा A to Z पूरा देखें, स्किप ना करें, फिर आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हमारे पास एक नीली वायर है जिसको स्टार्टिंग के साथ जोड़ देंगे और साथ में एलिमेंट लगा देते हैं गरम। फिर इसको हम सोल्डरिंग करेंगे जॉइंट को। और ये जो कैपेसिटर जिसमें देना है इसमें रेड वायर दे दीजिए, तो ये आपका हो जाता है कैपेसिटर का। ये लीजिए, ये लिक्विड फ्लैक्स है। अब हम इसको करेंगे सोल्डरिंग। और हीट पकड़ा नहीं है। इस प्रकार आप इसे सोल्डरिंग कर दीजिए। हो गया। ये पूरी तरीके से सेफ है, आप इसे सोल्डरिंग करिए तो आपको जॉइंट्स की, एल्युमिनियम में जॉइंट्स की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लीजिए। अब इसको थोड़ा ओके एकदम सिलाई करेंगे इसकी। अब इनको आप इसी स्लीव के अंदर जॉइंट्स को डाल दीजिए। ऊपर से ये स्लीवें आ जाएगी, डबल कवर हो जाएगा जॉइंट आपका। तो आपको यहाँ पर टेप वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सोल्डरिंग कर दी है। अगर सोल्डरिंग नहीं करते हैं तो जॉइंट स्पार्क होने का डर रहता है, इसलिए जब आप सोल्डरिंग कर देते हो तो यहाँ पर आपको टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसकी कर देते हैं सिलाई।
ये बहुत ही आसानी से जो सुई है ये हमारी इस प्रकार है, ना तो इसको कोई वायर टूटने का डर रहता है और बड़ी आसानी से हम इसकी सिलाई कर सकते हैं। ये हमारी एक साइड सिलाई हो चुकी है। अब इसको इस जैसा करना है तो आपको यहाँ से शुरू करके इस हाथ की तरफ गए थे, अब यहाँ से शुरू करके उल्टे हाथ की तरफ जाना है इस प्रकार। तो आपकी जो सिलाई है उसमें सफाई आ जाएगी इस प्रकार। क्रॉस में आपकी सिलाई हो जाती है। ये लीजिए दोस्तों, ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा लकड़ी की मदद से इसे इस प्रकार सेट कीजिए आप। तो आपकी कॉइल है जो थोड़ा सा इसका गोलाई में आने से दिखने में सफाई दिखती है। ये लीजिए दोस्तों, हमारी मोटर एकदम ओके है। बाहर की साइड भी ज़्यादा नहीं है, पूरा स्पेस पड़ा है और रोटर भी इसमें टच नहीं करेगा। तो कॉइल का साइज़ फिक्स बनाएं बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं और वीडियो आप पूरा देखें, और जो चीज़ आपके समझ में ना आई तो आप हमसे कमेंट करिए, हम आपको उसका जब भी समय मिलेगा रिप्लाई देंगे। और वीडियो देखते रहिए, हमारे वीडियो ओरिजिनल होते हैं हमारे चैनल पे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।